नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं नदवे विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना जी। आज कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन पर खास बातचीत की कि गुर्जर समाज के लिए कितना संघर्ष किया और गुर्जर समाज को शिक्षा की ओर कितना आगे बढ़ाया। सारी तमाम बातों को लेकर हमने चर्चा की। आइए हम आपको सुनाते हैं अवाना जी ने क्या कहा कर्नल बैंसला जी के बारे में। हेलो सर, सम्राट टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है जी। सर। गुर्जर समाज के दिग्गज नेता, गुर्जर आंदोलन के मुखिया कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी का निधन हो गया है। तो सर, आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा संघर्ष किया गुर्जर समाज के लिए, जो शिक्षा की ओर मोटिवेट किया समाज को, तो तमाम बातों को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? ये कर्नल साहब का जो आज निधन हुआ है जी, इस निधन की जो क्षति है उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि कर्नल साहब राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के गुर्जरों के गांधी थे और आज जितने बच्चे हमारे चपरासी से लेके और विभिन्न पदों पे अधिकारियों के जो बड़े पदों पे आज उनको आरक्षण का लाभ मिलके उनको नौकरी मिली है, इस सब का श्रेय आदरणीय कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला साहब को जाता है। क्योंकि एक लंबा आंदोलन, और मैं समझता हूँ कि देश जब से आजाद हुआ उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन शायद पूरे देश में कभी नहीं हुआ। और एक बड़ा आंदोलन कर्नल साहब के नेतृत्व में खड़ा हुआ जिसमें हमारे 73 लोग शहीद हुए और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने पिछले दिनों 5% आरक्षण देने का प्रावधान गुर्जर समाज को किया। मैं समझता हूँ कि कर्नल साहब का जो संघर्ष, कर्नल साहब का जो मार्गदर्शन, कर्नल साहब का जो प्यार, जो स्नेह समाज के प्रति रहता था, उसको जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता और ये एक बड़ी क्षति है, इसको कभी पूरा भी नहीं किया जा सकता। जी सर, आज गुर्जर समाज में ही नहीं 36 कौम में आज शोक की लहर है और राजस्थान में नहीं कई प्रांतों में शोक की लहर है कर्नल बैंसला जी को जाने के बाद में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सच्चाई है कि कर्नल साहब गुर्जर जाति के साथ साथ में सब जातियों को विशेष प्यार करते थे। कभी उन्होंने एक दूसरे से किसी जाति को लड़ाने का काम नहीं किया। कहीं छोटी मोटी घटनाएं जो आरक्षण के दौरान हुई उनको भी बैठ के समाप्त करवाया। मैं समझता हूँ कि वो सबके प्रति बहुत नरम थे, बहुत अच्छे व्यवहार के धनी इंसान थे और उनको आज जिस तरह से उनका निधन हुआ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कर्नल साहब इस दुनिया में नहीं रहे और हमेशा मतलब समाज उनको गुर्जर गांधी के रूप में जाना जाएगा समाज में। जी सर, कहा जाता था कि मतलब कोई भी नेता या कोई भी उनके पास जाता था तो एक नई चीज सीखने को मिलती थी। आप देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, आप भी उनसे मिलने गए, तो सर क्या चीज आपको उनसे सीखने को मिली? देखिए, मैं तो हमेशा उनका आशीर्वाद लेके आता था। जब मैं विधायक बना तो कर्नल साहब ने अपने गांव में एक बड़ा सम्मेलन कराया था और उस सम्मेलन की अध्यक्षता भी मुझसे कराई थी। जी सर। मैं तो जब बना था तब भी आशीर्वाद लेके आया था और अब मैं जब देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना हूँ तो उन दिनों भी मैं कर्नल साहब से, जब तक मैंने चार्ज भी नहीं लिया था, सबसे पहले कर्नल साहब से मैं जाके और आशीर्वाद लेके आया था और हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पे। मेरी आधे घंटे से ज्यादा उनसे बात हुई, सारी चीजों को बारीकी से मुझे समझाया, देवनारायण बोर्ड के बारे में समझाया, चौथा समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे ही देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ था, उस सब के बारे में बहुत बारीकी से कर्नल साहब ने मुझे समझाया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक ये बड़ा झटका है क्योंकि कर्नल साहब के रहते हुए हम बहुत सारी चीजों को उनसे सीख के आते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सारे कार्य करते थे। जी सर, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी का सबसे बड़ा फोकस शिक्षा पे भी रहा है। कोई भी मंच पे जाते थे तो शिक्षा की बातें करते थे, कहते थे हमेशा कि अगर गुर्जर समाज के जो बच्चे हैं वो अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, गुर्जर समाज का नाम रोशन होगा। हमेशा शिक्षा पर भी एक अच्छा फोकस रहा है कर्नल बैंसला जी को। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कर्नल साहब का जो मेन मोटो था वो ये था कि गुर्जर समाज हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छी जो चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो समाज के लोगों को मिले। और जो देवनारायण बोर्ड का गठन भी हुआ, इसमें भी मोस्टली जितनी योजनाएं हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। और आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर गुर्जर समाज में शोक की लहर है, पूरे देश के गुर्जरों में शोक की लहर है और हर व्यक्ति कर्नल साहब को गांधी के रूप में देखता है। और जिस तरह का इतना नरम उनका व्यवहार, जिस तरह की उनकी इतनी अच्छी आदत, हर व्यक्ति को इतना आशीर्वाद और प्यार हमेशा सदैव वो देते थे, ये कमी हमेशा जीवन भर उनकी खलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू।